जय श्री राम। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक ABES कॉलेज की कोई लेक्चरर है, जिसने एक हिंदू बच्चे को जय श्री राम कहने पर उसका बहुत अपमान किया। तो हुआ यूँ कि जो लड़का है ही वॉज ऑन स्टेज टू परफॉर्म फॉर अ कल्चरल इवेंट, और उसने वहाँ पर पहुँच के मतलब व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म एट दैट टाइम उसको ऑडियंस से कुछ लोगों ने उसे विश किया जय श्री राम कहकर। तो उसने जवाब में जय श्री राम बोला। तो जैसे उसने जय श्री राम बोला तो पूरा हॉल गूंज उठा जय श्री राम के नारों से। सो इससे ये जो लेडी है, औरत है, इसकी भावनाएं आहत हो गई और ये उठ के खड़े होके चिल्लाने लगी कि आउट, गेट आउट ऑफ द स्टेज, और तुमको कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ पे आके नारे लगाओ। एंड देन शी वेंट ऑन टू इंसल्ट दैट बॉय एंड इवन थ्रू हिम आउट। ओके, फिर आगे जाके वो बाकी बच्चों को भी उसने डराया धमकाया और कहा कि आप लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं तो उतने तक ही सीमित रखिए, माहौल को ख़राब मत कीजिए। ओके, बेकार की बातें मत बोलिए। तो जय श्री राम बोलना बेकार की बात है उसके अनुसार। तो ये जो अभी मैंने सुना है, आई डोंट नो, इट्स इजंट कंफर्म्ड, बट आई हैव रेड दैट दिस वुमन हैज़ बीन थ्रोन आउट फ्रॉम द कॉलेज. I feel that's a very small punishment for what she has done. मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए, जय श्री राम के नारे तो लग के रहेंगे क्योंकि ये देश जो है वो भारत है। और मैंने पहले भी बोला है कि राम भगवान या जो हमारे राजा थे, वो हमारे मॉरल कॉम्पस है। आप समझ रहे हैं, भारत बहुत सक्सेसफुल रिच होने के बावजूद भी किसी और देश पर आक्रमण नहीं करता है, उसकी हिस्ट्री में नहीं है। हाँ, हम एक्सपेंशनिज्म किया होगा हमारे राजाओं ने, बट कभी भी किसी को अपने धर्म को अपनाने के लिए हमने मजबूर नहीं किया, और ना ही हमारा किसी को एनस्लेव करने का कोई हिस्ट्री रहा है। और ये इसी के लिए है क्योंकि हमारे जो राजा है उन्होंने श्री राम जी का चरित्र पढ़ा है और उसको अमल में लाया है। ठीक है, तो श्री राम जो जब तक हमारे आइडियल है तब तक भारत ऐसे ही पुण्य कमाएगा कि वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो किसी और पे हमला नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं। तो जय श्री राम बोलना तो बनता है क्योंकि यह भूमि जो है वो हिंदुओं की है, सनातनियों की है, और हमारे आदर्श जो है वो श्री राम है। तो हम कहाँ जाके नारे लगाएं? हम सीरिया जाके लगाएं या हम वेटिकन जाके लगाएं? आप समझ रहे हैं। वी हैव एवरी राइट टू विश आवर पीपल विथ आवर आइडियल्स नेम। मुझे पूरा हक है कि मैं अपने सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम बोलूं और वो मुझे वापस जय श्री राम बोले। और आप उस बच्चे का मनस्थिति को समझने का प्रयास करें। 18-19 साल की उम्र होगी उस बच्चे की। उस आयु में स्टेज पर जाना, कुछ बोलना, बहुत उसमें आपको वो आत्मविश्वास लगता है। वो गया, वो बोल रहा है और उसने बड़े सुंदरता से अभिवादन किया लोगों का जय श्री राम बोल के, और जो श्रोता थे उन्होंने भी उसका जवाब दिया। तो ये तो खुशी की बात है। आप कभी सलाम वालेकुम या हेलो को या गुड मॉर्निंग को आप आपत्तिजनक दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो फिर जय श्री राम को क्यों? हम क्यों ना हमारे भगवान को याद करें, वो हमारा कल्चर है। ऐसे ही और भी इंसिडेंट्स आप देखेंगे कि किसी स्कूल में अगर टीका लगा के जाओ तो थप्पड़ मार देते हैं टीचर, या कलावा पहन के जाओ तो उतरवा देते हैं, मंगलसूत्र पहन के जाओ तो उतरवा देते हैं एग्जामिनेशन हॉल्स में। ये क्या चल रहा है? हिंदू के लिए आप टीचर हैं, आप सिखा रहे हैं, आप स्किल्स सिखा रहे हैं, लेकिन हिंदू को आप हिंदुत्व से तो अलग नहीं कर सकते हैं ना। आप सिर्फ स्किल्स सिखा सकते हैं,
एक हिंदू ने उसका उपयोग किस प्रकार करना है ये उसका धर्म उसको सिखाता है। ठीक है, हमारा धर्म बहुत पक्का है। हमारा धर्म ये हमें बताता है कि हम किसी का शोषण करके हमने हमारा जो पैसा है वो कमाना नहीं है। समझे आप? स्किल सिखाने का काम आपका है, लेकिन किस प्रकार जीवन को जीना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, यह हमारा धर्म सिखाता है। और हमारे कुछ कस्टम्स है ऑफ विच वी आर प्राउड। यू हैव नो राइट टू टेरराइज आवर चिल्ड्रन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और आपका नाम हिंदू है टीचर का, और तुम्हारी करतूतें ऐसी है, तो ये क्या दर्शाता है कि तुम मतलब बकरी के खाल में भेड़िया हो तुम। नाम तो तुमने हिंदू का रखा है और हिंदुओं के प्रति तुमको इतनी घृणा है। मैं इन्हीं लोगों को आपके सामने आई ऑलवेज टेल यू कि डोंट गो बाय नेम। पहले देखिए कि इनका सोच समझ कैसी है। अगर आप एक पॉइंट मैंने कहीं सुना कि अगर आप रामलीला के नाम पर जो उपहास उड़ाया जाता है राम भगवान का, सीता माता का, उस पे आप तो अपने ऑडियंस को हंसने देते हैं, बच्चों को हंसने देते हैं। फिर जब कोई बच्चा प्राउडली जय श्री राम बोलता है तो तुम्हें दुखता क्यों है, बुरा क्यों लगता है उसका? किस प्रकार के हिंदू हो तुम? और मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि 18-19 साल की उम्र में हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट? आवर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी लो एंड स्पेशली वी डोंट वांट टू बी इंसल्टेड। किसी ऐसे टीनेजर को पब्लिकली कोई इंसल्ट करता है तो वो बहुत ही डिप्रेसिंग थिंग होता है उसके लिए, क्योंकि आगे को जाके उसको उसी बात पे बुली भी किया जा सकता है। सो हु विल टेक रिस्पॉन्स? अगर तुमको अच्छा लगा ऐसा कि उसने जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, पहले तो तुमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ओके? अगर है तुमको, क्योंकि तुम सेक्युलर हो, तो तुमको थोड़ा सा मैच्योरिटी होना चाहिए, थोड़ा साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए कि टीनेजर्स में किस प्रकार बच्चों से बात की जाती है। तुम्हें कुछ भी नहीं है तो तुम किस नाम से, किस ऑन बेसिस ऑफ व्हाट आर यू कंसिडर्ड अ टीचर? Don't you have sense? If you want to scold also, if she wanted to scold also, there is a decorum. It's a known thing कि टीनेज बच्चों को पब्लिकली इंसल्ट करना बहुत बुरी बात है. It can backfire. That child might go into depression. Who will be responsible? And for what? उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो कुछ पी नहीं रहा है या वो कोई बॉम्ब नहीं फेंक रहा है किसी पे. वो सिर्फ अपने आराध्य का, और वो भी ऐसे आराध्य का जिसके कारण तुम एक ऐसे स्वच्छंद जीवन जी रही हो, उसका नाम वो ले रहा है, वो उसकी गलती है. दैट शेमलेस वुमन हैज़ टू अंडरस्टैंड. आई हेट टू कॉल हर अ टीचर, क्योंकि अध्यापक ने सबसे ज़्यादा एक बच्चे की मनस्थिति क्या होती है इसका अध्ययन करना ज़रूरी है. किससे किस प्रकार का बात करना चाहिए, ये एक टीचर को आना बहुत ज़रूरी है. दूसरे, एक बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका प्रोत्साहन करना ज़रूरी है, ना कि उसको ऐसे पब्लिकली इंसल्ट करना. और तीसरी बात, जिस श्री राम जी का नाम सुनकर खिजी ना ये औरत, शर्म आनी चाहिए इसको. अगर वो लड़का जय श्री राम में मानने वाला नहीं होता ना, तो इसकी हालत क्या होती. ये ऐसे बाल खुले छोड़ के, परफ्यूम लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, साड़ी पहनकर काम पे जा सकती है. कैन शी होप टू गो लाइक दिस इन सीरिया, जहाँ पे जय श्री राम का मानने वाला कोई है नहीं, कोई जय श्री राम बोलेगा भी नहीं. जा पाएगी वो? आज श्री राम जी को मानने वाले हैं, इसलिए दीज वुमेन कैन लिव फ्रीली. उनको अपना फेमिनिज्म जीने की आज़ादी मिल रही है. बाल खुले छोड़ने के कारण ईरान में एक लड़की को मॉरल पुलिस ने मार मार के मार डाला. वैसे हालत होगी इसकी अगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे यहाँ के बच्चे. तो बिल्कुल 100% श्योर है कि भारत जो है वो शरिया कंट्री बनेगा अगर जय श्री राम हमारे रोल मॉडल नहीं रहे तो. वो चाहती है ये औरत.
शर्म नहीं आती इस लेडी को? बाल खुले रख के, लिपस्टिक लगाकर, नेल पॉलिश लगाकर, अच्छी अच्छी स्टार्च साड़ियाँ पहनकर लाखों रुपए कमाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जा रही है। सब श्री राम जी की देन है। अगर श्री राम जी का अस्तित्व मिटा दोगी ना तो तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। कोई फेमिनिज्म वेमिज्म नहीं रहेगा। कहीं जाना हो तो बुर्के में जाना पड़ेगा, और वो भी किसी आदमी के साथ। और काम वाम का तो ड्रीम ही छोड़ दो तुम। यू विल बी अ बच्चा मेकिंग मशीन, वो बनना है तुमको। कितनी निर्लज्ज औरत है। मुझे बहुत दुख हुआ उस लड़की के साथ जो हुआ वो देखकर। और हाँ, एक पनिशमेंट अच्छा है कि उसको जॉब से निकाला। ऐसे टीचर किसी को ना मिले भाई। और सबसे अच्छा तो पनिशमेंट ये होगा कि उस पर, मैंने कहीं पढ़ा NSA लगने वाला था, वो होना ज़रूरी है ऐसे लोगों पर। बिकॉज दिस इज़ गोइंग बियॉन्ड। अभी वो लोग हमारे बच्चों को तक टारगेट कर रहे हैं, जस्ट फॉर सेइंग जय श्री राम, जस्ट फॉर अप्लाइंग तिलक और वेयरिंग अ कलावा और वेयरिंग सम रिलीजियस सिंबल विच इज़ नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट। वो दिख रहा है आपको, मैंने आज तिलक लगाया है, ये किसी के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है? लेकिन टेंट में घूमने वाली सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। कितनी तो वीडियो आते हैं जिसमें वो टेंट में घूमते घूमते चोरी करके लेके जाती है, पूरा का पूरा सुपरमार्केट चोरी करके लेके जाती है, या वहाँ पर कोई औजार छिपा के रखती है और पुलिस को अटैक करती है। फॉरेन के वीडियोज़ है, इंडिया के वीडियोज़ है, लेकिन वो लोग सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है इनके लिए। बुर्का पहनना उनका अधिकार है। लेकिन हमारे जो रिलीजियस सिंबल है जो दिखते हैं, इन बिहाइंड बिंदी आई कैन नॉट हाइड, बिहाइंड माई बैंगल्स आई कैन नॉट हाइड एनीथिंग, दिस इज़ क्लियर। मैंने जो रिलीजियस सिंबल पहने हैं, लेकिन उसको अटैक किया जाता है। मेरे मुंह से जय श्री राम बोलने से तुमको मतलब प्रॉब्लम होती है तो तुम मत रहो, फिर भारत में मत रहो। अगर जय श्री राम से तुमको प्रॉब्लम है तो भारत में मत रहो। यहाँ पर का मत खाओ नमक, यहाँ पे मतलब गद्दारी मत करो हमारे देश से, हमारे भगवान से। मैं तो बिल्कुल 100% इस बात में विश्वास रखती हूँ कि जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। और इस औरत को और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस दिन वो मिलेगी तब मुझे हमारे प्रशासन पर, हमारे देश पर, हमारे देश के हिंदुओं पर ज़्यादा विश्वास बैठेगा मेरा। तो आज मुझे इतना ही कहना था। आप सबको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी सरस्वती पूजा एंड जय श्री राम।